नमस्कार छात्रों। आज ई विषय वस्तु के अंतर्गत हम पत्र लेखन के प्रथम भाग अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र के बारे में सीखेंगे। पत्र लेखन एक बहुत ही पुरानी कला है। इसका आरंभ कब से हुआ, अगर इसके बारे में बात की जाए तो कहा जा सकता है कि मानव मन का सहज स्वभाव है कि वह दूसरों के बारे में जानने की इच्छा रखता है। जब से उसने बोलना और लिखना सीखा है, तभी से वह अपने विचारों को कई तरह से प्रकट करता आया है। आज इंटरनेट के युग में अगर मन में कोई विचार आता है तो आप तुरंत उसे टेक्नोलॉजी के विभिन्न माध्यमों जैसे मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल, फ़ोन और वीडियो कॉल के माध्यम से अपने दोस्तों और परिचितों को तुरंत शेयर कर लेते हैं। फिर चाहे वह 7 समुंदर पार विदेश में बैठा हो या फिर आपके शहर में। क्या कभी सोचा है कि प्राचीन काल में जब ना तो मोबाइल फ़ोन थे न इंटरनेट का साधन, तब मानव अपने संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचाते थे? दूर बैठे व्यक्ति से संवाद कैसे होता था? मानव मन की इन्हीं जिज्ञासाओं ने पत्र लेखन कला को जन्म दिया। प्राचीन काल में जब न डाक विभाग था न इंटरनेट का आविष्कार हुआ था, तब लोग कबूतर को संदेशवाहक के रूप में इस्तेमाल करते थे। कबूतरों के जरिए चिट्ठी भेजने की इस प्रक्रिया को कबूतर पोस्ट कहा जाता था। इसी तरह प्राचीन काल में राजा दूर देश या राज्य तक अपना संदेश पहुंचाने या प्राप्त करने के लिए संदेशवाहक या इन्हें धावक व्यक्ति भी कहा जाता था, इनका सहारा लिया करते थे, जो दौड़कर राजा का संदेश पहुंचाया करते थे। बाद में जब डाक विभाग या पोस्ट ऑफिस ने काम करना आरंभ किया, तब कबूतर और संदेशवाहकों का स्थान पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, तार या टेलीग्राम ने ले लिया। पोस्टमैन या डाकिया को आपने देखा होगा, जो घर घर चिट्ठियां पहुंचाने का कार्य करते हैं। आज इंटरनेट का युग है, जिसकी सहायता से सूचना और तकनीकी क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आई है। अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा अपने संदेश और पत्रों को पहुंचाना बहुत आसान हो चुका है। मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के विभिन्न रूपों ने भले ही सूचनाओं को भेजने के लिए हमें एक नई जादुई उड़ान दे दी हो, फिर भी पत्र लेखन का अपना एक अलग ही महत्व है, क्योंकि पत्र लेखन एक कला है। लिखित साधनों में यह सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसमें बुद्धि और ज्ञान की परिपक्वता, विचारों की विशालता, विषय का ज्ञान और अभिव्यक्ति की शक्ति का विकास होता है। पत्रों को लिखने से आत्मीयता भी बढ़ती है। पत्र लिखकर हम अपने विचारों को जितने विस्तार से बता सकते हैं, उतना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा नहीं बताया जा सकता है। पत्र लेखन 2 प्रकार से किया जा सकता है, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक पत्रों को व्यक्तिगत या निजी पत्र भी कहा जाता है। यह पत्र अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों और मित्रों आदि को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्रों को कार्यालयी पत्र भी कहते हैं। यह विभिन्न कार्यालयों, संस्थाओं आदि को भेजे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र, इसे व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं। इस प्रकार के पत्र अपने परिवार के लोगों, रिश्तेदारों, मित्रों, गुरुजनों और निकट संबंधियों को लिखे जाते हैं, जिसमें व्यक्तिगत सुख दुख, अनुभव, कुशलता, समाचार, सूचना, निमंत्रण आदि देने से संबंधित बातें लिखी जाती हैं। इसमें व्यक्तिगत लगाव और आत्मीयता दिखाई देती है। आत्मीयता का अर्थ होता है अपनापन। हम जिन्हें पत्र लिख रहे हैं, उनके लिए अपने मन के विचार और उद्गार प्रेषित कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि और अनौपचारिक पत्रों में किस प्रकार के संबोधन और अभिवादन को लिखा जाता है। सबसे पहले, यदि दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, मामा मामी, चाचा चाची, मौसा फूफा आदि को पत्र लिखना हो, तो उनके लिए किस तरह के संबोधन और अभिवादन लिखे जाएंगे। यदि पुरुष हैं तो श्रद्धेय, पूज्य और पूजनीय शब्द लिखा जाता है, और महिला के लिए श्रद्धेया, पूज्या और पूजनीया। इनके लिए अभिवादन किस प्रकार के होंगे।
3 तरह से इनको अभिवादन लिखा जा सकता है: सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार या चरण वंदना। इसी तरह अगर बड़े भाई या बड़ी बहन को पत्र लिखना हो तो उसके लिए संबोधन लिखेंगे आदरणीय भाई साहब या भैया। बड़ी बहन के लिए आदरणीय बहन जी या बहन। इन्हें अभिवादन के लिए सादर प्रणाम लिखा जाता है। यदि छोटे भाई या छोटी बहन को पत्र लिखना हो तो प्रिय या प्यारे भाई अथवा प्रिय या प्यारी बहन संबोधन लिखा जाता है और अभिवादन के लिए सस्नेह नमस्कार। यदि मित्र को लिखना हो तो प्रिय मित्र या सखी, स्नेही मित्र या सखी और अभिवादन के लिए सस्नेह नमस्कार। अगर पुत्र या पुत्री को पत्र लिखना हो तो पुत्र के लिए चिरंजीव, प्रिय या प्यारे पुत्र और पुत्री के लिए आयुष्मती, प्यारी पुत्री या बेटी। अभिवादन के लिए सस्नेह और प्रेम लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्रों को लिखने का एक ढंग होता है। इस प्रारूप के द्वारा हम उसे समझेंगे। सबसे पहले प्रेषक का नाम एवं पता, यानी जिसने पत्र भेजा उसे अपना नाम और पता सबसे पहले लिखना चाहिए। उसके नीचे दिनांक लिखी जाती है और संबोधन, यानी जिसे आप पत्र भेज रहे हैं। यदि आपको अपने पिता को पत्र भेजना हो तो यहाँ संबोधन के रूप में पूज्य पिताजी संबोधन लिखेंगे। इसके नीचे यथा योग्य अभिवादन। अभिवादन में आप सादर चरण स्पर्श लिख सकते हैं। इसके आगे अपनी कुशलता आदि के बारे में आपको लिखना चाहिए और साथ ही पिताजी की कुशलता भी यहाँ पूछी जानी चाहिए। इसके आगे मुख्य विषय वस्तु, यानी पत्र लिखने का जो कारण था, आप क्यों पत्र लिखना चाह रहे थे, उस विषय को यहाँ विस्तार से लिखा जाता है। इसके आगे समापन, पत्र को कुछ शब्दों के द्वारा समापन उसका किया जाता है। और अंत में संबंध का उल्लेख। यदि आप पुत्र हैं तो आपका प्रिय पुत्र, यदि पुत्री हैं तो आपकी प्रिय बेटी, और नीचे प्रेषक का नाम, अपना नाम एक बार फिर से आपको लिखना चाहिए। तो ये अनौपचारिक पत्रों को लिखने का एक प्रारूप है। यहाँ कुछ उदाहरणों के द्वारा हम अनौपचारिक पत्रों को लिखने का तरीका देखेंगे। यहाँ निमंत्रण पत्र का एक उदाहरण दिया गया है जिसका विषय है, आपका मित्र विदेश में रहता है, उसे होली पर्व के बारे में बताते हुए भारत आने का निमंत्रण दीजिए। तो इसे कैसे लिखा गया है उसे देखिए। सबसे पहले प्रेषक का नाम है अभिषेक मोहन, 1036 सेक्टर 22 चंडीगढ़, 20 फरवरी 2005। आगे संबोधन अपने मित्र के लिए, प्रिय मित्र रॉबिन, सस्नेह नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला, तुमने होली के विषय में कुछ जानना चाहा है। मित्र, होली भारत का सबसे रंगीन और मस्त उत्सव है। इस दिन का दृश्य देखने योग्य होता है। हम भारतीय सालों साल होली की प्रतीक्षा करते हैं। तुम पहली बार देखोगे तो भूल नहीं पाओगे। इस दिन सभी लोग हाथों में लाल, हरा, पीला रंग लेकर एक दूसरे को मलते नजर आते हैं। इस कारण छोटे बड़े सभी रंगीन चित्र की तरह नजर आते हैं। जाति धर्म के भेदभाव भूलकर लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और ढोलक की थाप पर नाचते दिखाई देते हैं। स्त्री पुरुष, बड़े बूढ़े, युवक युवतियां, बच्चे, कोई भी होली से अछूता नहीं रहता है। छोटे बच्चे पानी के रंगों से खेलना पसंद करते हैं। वे पिचकारी, गुब्बारे तथा पानी की बाल्टी से एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं। बड़े लोग प्रायः सूखे गुलाल से रंग खेलना पसंद करते हैं। होली की शाम मस्ती भरी शाम होती है। इस दिन कवि सम्मेलन, संगीत उत्सव, भोज उत्सव आदि का आयोजन होता है। लोगों का पूरा दिन मस्ती में बीतता है। प्रिय मित्र रॉबिन, पत्र पढ़कर इस मजे को नहीं जाना जा सकता है। तुम भी इस आनंद का मजा लो, इसीलिए अगले माह होली के त्योहार पर मैं तुम्हें अपने देश में आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। तुम्हारे साथ होली मनाना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपने माता पिता को मेरी ओर से प्रणाम कहना। तुम्हारी प्रतीक्षा में, अभिषेक मोहन। इस पत्र का विषय है
घायल सुरक्षाकर्मी जो आपके परिचित संबंधी का भाई है, उसे एक संवेदना पत्र लिखें। सबसे पहले नाम और पता लिखा जाता है। यहाँ यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप परीक्षा भवन और अपने विद्यालय का केंद्र और शहर लिख सकते हैं। दिनांक लिखें और उसके बाद आदरणीय भाई साहब, सादर प्रणाम। कल रात दूरदर्शन पर समाचारों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि बिहार के चुनाव में दंगाइयों को खदेड़ते हुए आपके कंधे में गोली लगी है। मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि आप मिलिट्री के अस्पताल में दाखिल और सुरक्षित हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप शीघ्र स्वस्थ हों तथा आपका मनोबल ऊंचा रहे। आदरणीय भाई साहब, जब मैंने आपके घायल होने की सूचना अपने मित्र को दी तो उन्होंने बड़े सम्मान और गौरव से मुझे सांत्वना के शब्द कहे। सच कहूँ, आपकी कर्तव्य निष्ठा के आगे मैं भी नतमस्तक हूँ। आपने जिस क्षत्रिय कर्म को चुना है उसे वीरतापूर्वक करते रहें। आपका अनुज प्रवीण। यहाँ कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, छात्रावास में रहने वाले अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए कि वह पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य के नियमों का भी नियमित रूप से पालन करे। दूसरा प्रश्न, आप 331 ए विजयनगर जबलपुर के रहने वाले आलोक गुप्ता हैं। आपके मित्र सुधांशु को पदोन्नति मिली है। आप उसे बधाई पत्र लिखिए। तीसरा प्रश्न है, अपने पिताजी को पत्र लिखकर बताइए कि आपके विद्यालय का वार्षिकोत्सव किस प्रकार मनाया गया और आपके 2 निकटतम मित्रों को किन किन बातों के लिए पुरस्कार मिले। चौथा विषय है, आपका मित्र बोर्ड परीक्षा में प्रथम घोषित किया गया। इस अवसर पर उसे एक बधाई पत्र लिखिए। बच्चों, पत्र लिखना एक कला है और बिना अभ्यास के इसे नहीं सीखा जा सकता है। तो इन पत्रों को लिखकर जरूर देखें जिससे कि आपको अनौपचारिक पत्र लिखने का अभ्यास हो जाए।